इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें बकरी के बारे में बताया जाएगा। बकरियां क्यों पाली जाएं, बकरियां से क्या लाभ है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। बकरी एक बहुत ही उपयोगी जानवर है जो कि कम पैसे में, कम लागत में पाल करके ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। अब इसे क्यों पाला जाए, पहला तो ये है पॉइंट कि ये कम लागत में लगा करके ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं, कम समय में इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको निर्धनों की गाय या कामधेनु, गरीबों की कामधेनु भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लागत कम लगती है और हर किसान, छोटा बड़ा किसान इसको पाल सकता है। कोई पशु नहीं है जो इतनी कम लागत में, इतने कम समय में पाला जा सके और उसका उत्पादन आय उससे प्राप्त की जा सके और उसका दूध भी फायदेमंद हो और हर आदमी इसको पाल सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। इसमें धर्म का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए इसको गरीबों की गाय, निर्धनों की कामधेनु ये कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है इसमें, अभी मैंने बताया कम लागत। बकरी छोटी जानवर होती है, इसको हम कम लागत में पाल सकते हैं। एक बकरी खरीदने में बहुत ज्यादा इस महंगाई के जमाने में 10-12 हजार में अच्छी बकरी आपको मिल जाएगी, जिससे हम पाल सकते हैं और इतनी हमें कम पूंजी में हम ज्यादा उत्पादन इसका ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसके उत्पाद। बकरी का उत्पाद दूध के बारे में हम बता दें कि दूध बकरियों का बच्चों के लिए, बीमारों के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है। अभी पिछले कुछ समय में लोगों में डेंगू बुखार आ गया। डेंगू बुखार में भारतवर्ष में दिल्ली के अंदर 2000 रुपए लीटर तक की ये बकरी का दूध बिक गया। तो बकरी का दूध भी बड़ा ही फायदेमंद होता है। एक बकरी ज्यादा दूध देने वाली है। हमारे यहाँ 4-5 लीटर तक की बकरियां दूध दे देती हैं। विदेशी बकरी, कुछ बकरियां हैं जो 8-10 लीटर तक की दूध दे सकती हैं। इसमें माल्टीज, अल्पाइन, ये सब बकरियां हैं। अभी हिंदुस्तान में नहीं आई हैं, हमारे भारतवर्ष में नहीं आई हैं, लेकिन ये ज्यादा दूध दे सकती हैं। इनका दूध बहुत ही फायदेमंद होता है सेहत के लिए और बाजार में बिक जाता है। लखनऊ के एक किसान है, बताते हैं कि उनके 8-10 बकरियां हैं और 35 रुपए लीटर दूध बकरी का बेच करके आते हैं। रोजाना 10-15 लीटर दूध 35 रुपए में बेच करके आते हैं। इस तरह से बकरी का दूध से भी हमें आमदनी होती है। मांस भी, बकरी के मांस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं धर्म के बारे में। इसको हिंदू भी खा सकते हैं, इसको मुसलमान भी खा सकते हैं। कुछ लोग जो पुजारी टाइप होते हैं, भगत होते हैं, वो जरा मांस कम खाते हैं, मांस से परहेज करते हैं। लेकिन आम लोग जो खाने वाले हैं, जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका रिस्ट्रिक्शन है कि वो स्किन भी, इसका चमड़ा भी बहुत ही काम आता है। जैसे जूता, चप्पल या फर या चमड़े का कोट वगैरह बनाने में, जर्सी वगैरह बनाने में काम आता है। और चमड़े से और तमाम किस्म की म्यूजिक वाली चीजें, ढोल, नगारा, ताशा ऐसा बनाते हैं। तो चमड़ा भी बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि उससे बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं और चमड़ा खूब उपलब्ध है। रेशा, कुछ बकरियां बहुत ही मशहूर है, जैसे कि पश्मीना वगैरह, जिसमें कि उसका बाल बड़ा ही मुलायम होता है। ऊन उसमें निकलता है, ऊन बहुत ही सबसे उत्तम किस्म का ऊन मिलता है, जिससे कि ऊन से ऊनी कपड़े बनाए जा सकते हैं, ऊन से रेशा बनाया जा सकता है। इस तरह से इससे दूध, मांस, चमड़ा, रेशा, खाद, इसकी हड्डियों से हड्डी का चूरा और उसके बेगनी से और इसके मूत्र से खादें बनाई जाती हैं। जैविक खेती में इन खादों का बड़ा ही योगदान है।
जैविक खेती में इनके खाद का बड़ा ही योगदान है, जिससे कि कीटनाशक दवाएं बनाई जाती हैं और तमाम उपजाऊ चीजें बनाई जाती हैं। चौथी चीज है बाजार उपलब्ध। इसके पालने में एक फायदा यह है कि इसका बाजार हर जगह उपलब्ध है, हर जगह इसके बाजार लगती है, वहां भी बेच सकते हैं। और इसके खरीदने वाले सौदागर, इसके रोजगारी, इसके बिजनेसमैन गांव गांव, घर घर, गली गली में घूमते रहते हैं। जब भी आपका सौदा तैयार होगा, माल तैयार होगा, और आप बेच करके आसानी से पैसा कमा सकते हैं। इसमें इसको कहते हैं कि एटीएम, गरीबों का एटीएम है, बना है। जब चाहो तब बेच करके, जब जरूरत पड़ी पैसा आप ले सकते हैं। कम जगह इसके लिए, और जानवरों के लिए नहीं। जैसे आप गाय भैंस पालते हैं तो गाय भैंस के लिए आपको 40 वर्ग फीट की जरूरत पड़ती है, लेकिन बकरी के लिए 1 वर्ग मीटर में एक बकरी आ सकती है। इसलिए कम जगह, थोड़ी सी जगह में हम ज्यादा जानवर पाल करके हम फायदा कर सकते हैं। थोड़े समय में आय, इस बकरी से 1 साल में हमको आय मिलने लगती है। 1 साल में हमें दूध या बच्चे इसके मिलने लगते हैं। इससे हम थोड़े ही समय में इस जानवर से आय ले सकते हैं। हानि कम, इसमें हानि भी कम होती है, क्योंकि जानवर के खरीदने में हमको कम पैसा लगता है, एक जानवर का मूल्य कम होता है। इसलिए अगर एक जानवर में नुकसान हो गया तो हमारी कम हानि होती है, और इस तरह से हमें नुकसान भी कम होता है। अब अतिरिक्त कार्य के माने हमारे घर के हमारे औरतें, बच्चे, लड़कियां सब इस काम में लग सकती हैं। जिनके पास कोई काम नहीं, फालतू हुआ तो अपना कार्य में, इस कार्य में लग गई, बकरियों को चराने में या उसके खाना खिलाने में इसमें लग गई। अब इसके बाद नौवीं चीज है कृषि उप उत्पाद का उपयोग। जो हमारा खेती में बाई प्रोडक्ट होता है, भूसा वगैरह, या जो अरहर वगैरह बंजी हो गई, या नई फली, उठा लग गया, या और चीज जैसे घर का जूठा काटा बच गया, घर में खाने पीने के अतिरिक्त कोई भी चीज बच गया, घर का भी उत्पाद, जैसे आटा छानने के बाद उसकी जो चोकर बच जाता है, दाल दलने के बाद जो उसकी चूनी कढ़ाई बच जाती है, खाने के बाद जो खाना बच जाता है, उसको भी हम बकरियों में, ऐसी बकरियों को खिला करके उनका पेट भर सकते हैं। पूर्ण एवं अतिरिक्त रोजगार, अगर हमारा फार्म बड़ा है तो 1-2 आदमी उसमें रख करके पूरा उनका दिन भर का खर्चा निकाला जा सकता है, दिन भर उनको काम मिल सकता है। और या कम बकरियां पाले हैं तो हम और धंधों के साथ साथ हम बकरियों का भी रोजगार कर सकते हैं, जिससे बकरियां का भी हमें फायदा हो सकता है। इसमें धर्म का बंधन नहीं है, कोई भी हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म वाला बकरी पाल सकता है और बकरियों से फायदा ले सकता है। इसमें पैसे का आमदनी खूब मिलती है, और इसको हम कोई भी आदमी इसे पाल सकता है। इस तरह से हमने देखा कि बकरी पालन में हमें इन सब पॉइंट का फायदा होता है। इसलिए हमें बकरियों को पालने से हमारा अतिरिक्त आय होता है और हमें रोजगार भी मिल जाता है। बकरियों के आहार के बारे में हम लोग देखेंगे कि बकरियां के आहार के लिए क्या चीज़ जरूरी है। तो बकरियों के आहार के संबंध में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि बकरियों की आदत क्या होती है। बकरियां की आदत, अगर चराने के लिए भेजते हैं तो पेड़ पौधों की जो ऊपर की कली होती है, अंकुर होता है, वही ये काटती हैं। वो जब काटती हैं, वो खा जाती हैं, तो पेड़ फिर बढ़ता नहीं है। इसलिए इसको बकरियों को पेड़ पौधों का दुश्मन भी कहा गया है। ये दोनों पैर ऊपर करके चढ़ती हैं उस पर, पेड़ पर, और उसको काट के खाती हैं। झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, बबूल, झरबैल, ये सब खूब चाव से खाती हैं। घासें भी चरती हैं, घासें में ये थोड़ा ऊपर से चढ़ती हैं, भेड़ जो होती है वो नीचे से चढ़ती है। तो इस तरह से इनकी आदत है। राशन में ये खूब खाती हैं, हरा चारा खाती हैं, या सूखा भी खाती हैं, दाना भी खाती हैं। तो इस तरह से इनका खाने की कोई मात्रा नहीं है, इनको देते जाओ
जितना देते जाते हैं इतना ही खाती जाती हैं। तो इन बकरियों के लिए भी 2 किस्म का राशन दिया जाता है। एक निर्वाह राशन जो उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, दूसरा उत्पादक राशन दूध के लिए, गोश्त के लिए या और चीज़ के लिए इनको दिया जाता है। इनमें ये वृक्षों की झाड़ियाँ, घास वगैरह खाती रहती हैं। और चराने के लिए ये बदल बदल करके अगर चारागाह में चराया जाता है तो इनको बहुत ही पसंद है। ये कई जगह चरना इनको पसंद नहीं है। ये चारागाह को बदल बदल कर चराया जाए तो इसमें बड़ा इनका मन लगता है और स्वस्थ रहती हैं। 1 हेक्टेयर चारागाह में 8-10 बकरियां को बदल बदल कर कभी इधर कभी उधर बना करके चराएं, इसमें फ़ायदा है। ओस इनको नुकसान करती है। अगर भीगा चारा है या ओस पड़ी है तो ये उनको ये नुकसान करती है, इनका मुंह सड़ने लगता है। और हरा चारा जैसे जाड़ा हो गया, जाड़े में रात बड़ी होती है तो दिन का चरा हुआ इनको काफ़ी नहीं होता है, तो इसलिए अलग से रात के लिए इनको 2 किलोग्राम हरा चारा इनको राष्ट्र में एक्स्ट्रा इसका प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि रात में भी इनका पेट भरा रहे। चारे को बांध करके देना चाहिए, बांध करके ऊपर लटका दें, किसी कील में बांध करके या उसमें जाली लगा हो जाली में खोस करके इसको बांध दें, ताकि नीचे रहता है तो बकरियां कुछ खाती हैं, कुछ उसको पैरों से लथेड़ती हैं और फिर बचा हुआ होता है तो उसी पर लेड़ी, मेगनी और पेशाब कर देती हैं, जिससे फिर दोबारा वो नहीं खाती हैं। इसी तरह से चारे का भी प्रबंध करना चाहिए कि नाद में अगर इनको हम सूखा चारा दे रहे हैं तो नाद ऐसी हो कि जिसमें हम उसको सिर डाल ले, नहीं तो अगर पैर पूरा चली जाती है तो पैर से रौंद करके फिर उसमें लेड़ी कर देती है और फिर पेशाब कर देती है और चारा गंदा कर देती है, फिर खाती नहीं। भीगा हुआ चारा इनको नुकसान करता है। अगर पानी से भीगा हुआ चारा है या ओस से भीगा हुआ है तो इनका मुंह सड़ने लगता है, इसलिए इनको सूखा चारा, हवा में हरा चारा है, ओस जब ख़त्म हो गई है, जाड़े के दिनों में जब धूप निकल आवे, ओस ख़त्म हो जाए, तब इनको चरने के लिए भेजना चाहिए। और अगर चारा नहीं दे रहे हैं, 1 लीटर दूध दे रही है अगर बकरी, 300 ग्राम दाना उसको देना चाहिए, करीब 300 ग्राम दाना उसे देना चाहिए। दाने में 1 भाग गेहूं का चोकर हो और 2 भाग दला हुआ चना हो, इसको मिला करके हम देते हैं दूध उत्पादन के लिए, इससे उसका दूध में बढ़ोतरी होती है। अगर चरने न भेजा जाए बकरियों को की आदत होती है, उनको आदत के अनुसार बनाया जा सकता है, जैसा आदत डालेंगे वैसा ही बन जाएंगी। अगर चरने नहीं भेजा जा रहा है तो 3 वक्त में, 3 टाइम में, 3 समय में, सुबह, दोपहर, शाम को उनको थोड़ा थोड़ा चारा देना चाहिए। इनके चारे की कोई मात्रा नहीं होती है। चारा की कोई मात्रा नहीं होती है कि कितना खा लेगी। हिंदी में कहावत है, खाते हैं बकरी की तरह से और सूखते हैं लकड़ी की तरह से। तो बकरियां खाती रहती हैं, इनको अपने पेट का अंदाज़ा नहीं है कितना खा लें, लेकिन इतना चारा दिया जाए कि कुछ समय बाद छोड़ भी देती हैं तो नुकसान न हो। थोड़ा सा इतना दिया जाए कि वो खा लें। दुधारू बकरी के लिए 350 किलोग्राम से 500 किलोग्राम हरा चारा दिया जा सकता है। इसमें 1 किलोग्राम सूखा अरहर का चना का भूसा होना चाहिए, हरा दाल वाली फसल का। प्रौढ़ 50 किलोग्राम भार के लिए 250 ग्राम राशन देना चाहिए, और 2.5 लीटर दूध दे रही है तो 500 ग्राम उसको राशन देना चाहिए। और 9 माह के बच्चे के लिए 125 से 175 ग्राम राशन देना चाहिए।
और प्रसव के 2 माह पूर्व बकरियों को उसके भ्रूण के विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए करीब 250 ग्राम राशन देना चाहिए। बकरे को आम समय में 350 ग्राम राशन, प्रजनन काल में उसे 500 ग्राम राशन देना चाहिए। कुछ राशन का सूत्र हम दे रहे हैं जिनमें कि इस तरह से अगर आप बना करके दें तो फ़ायदा करता है। जैसे एक तो ये है, गेहूं का चोकर 1 भाग, मक्का 2 भाग, अलसी की खली 1 भाग। और दूसरा ये है, गेहूं का चोकर 1 भाग, जौ 2 भाग, मूंगफली की खली 1 भाग। और तीसरा ये है, सरसों की खली 2 भाग, चने की भूसी 2 भाग, जौ 1 भाग, मक्का 2 भाग। चौथा, चना, गेहूं की भूसी 1 भाग, चना 2 भाग। इस तरह से जो आपके पास इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, उनको भी आप मिला करके मक्का की जगह पर, जौ की जगह पर दे सकते हैं। और इनमें 2% मिनरल मिक्सचर्स भी होना चाहिए। मिनरल मिक्सचर्स में या तो घर बना लें, लेकिन घर बनाने से अच्छा एक बाज़ार में सस्ता मिल जाता है, उसको आप ले लें। कई किस्म का मिलता है, जिस भी कंपनी का आपका अच्छा आपको समझे, एग्रीमीन, न्यूट्रोसेक, बूमीन, गैलाग, जो भी आपको अच्छा हो, अपने एक्सपर्ट से पूछ करके, घर के डॉक्टर से पूछ करके, या हमसे कमेंट में पूछ करके, या हमारे नंबर पर 9839864216, फिर से सुन लें, 9839864216, इस पर आप पूछ सकते हैं कि हमारे पास ये इंग्रेडिएंट है, ये हमारे पास राशन है, हम कितना जानवर दें। और दूसरी बात है कि इसको दला करके दें, दर्रा देने से फ़ायदा है। खड़ा न तो खड़ा दें और न तो इसको पीस करके दें, पिसान बना करके भी देना ये नुकसान करता है। तो न तो पिसान दें और न तो दर्रा हुआ दें, इसको हम न तो हम खड़ा दें, इसको हम दरा करके, इनको मिला करके, आपस में मिला करके इसको हम दाने में दे सकते हैं। तो नमक भी 2% दें और मिनरल मिक्सचर्स भी 2% दें। तो इस तरह से हम मिनरल मिक्सचर्स अगर घर बनाना चाहें तो हड्डी का चूरा बाज़ार में मिलेगा, उसको ले लें 40 भाग। और मान लीजिए 100 किलो बनाना है तो 40 भाग हड्डी का चूरा ले लें। और पिसी हुई खड़िया ले लें 30 भाग। इससे आपको फास्फोरस, पोटाश और कैल्शियम मिल जाता है। हड्डी के चूरा से भी आपको कैल्शियम मिल जाता है, फास्फोरस मिलता है। नमक लें करीब 2-3 किलो, गंधक 5 किलो, आयरन ऑक्साइड 2 किलो, इसको हम मिला करके मिनरल मिक्सचर्स बना सकते हैं। ये मिला करके 2% हमें अपने जानवर को देना है, गाय भैंस को, उसमें चारे मिला करके देना है। इससे उसका स्वास्थ्य रहेगा और अच्छा खाए पिएगा। इसके अतिरिक्त आपको भोजन के बारे में जो भी जानना हो कि भोजन में हम क्या अपने उसको दें, तो इस तरह से सस्ता भोजन घर पे आपका जो मिल जाता है। बाज़ार में तो तमाम मिलते हैं, बकरी के लिए अलग राशन आता है और टैबलेट भी आता है, पाउडर भी आता है, तो इस तरह से उसको भी आप दे सकते हैं। नहीं तो घर पर आप बना करके भी, जो घर का आपका उत्पाद है उससे बना करके आप सस्ता राशन दे सकते हैं। इस तरह से आपके बकरियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको फ़ायदा होगा। इसके ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें, और जिससे कि हम अगला वीडियो आपको निकालें तो आपके पास पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंच जाए। और जो कुछ आपको इसको और ज़्यादा जानना हो तो हमारे कमेंट में लिख दें, या हमारे नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।